कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। एक कहानी है। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। चुनाव से पहले चढ़ा सियासी पारा। प्लान एम के साथ कांग्रेस ने कसी कमर। शिवराज महाराज पर होगा कांग्रेस का निशाना। बढ़ती तपिश, नौतपा का असर और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, जिसे हर हाल में जीतने के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही कमर कसे नजर आ रही है। एक तरफ वापसी को ताल ठोक चुके कमलनाथ जहां सियासत में इंटरवल बताते नजर आए, तो वहीं भाजपा भी हर सूरत में जीत ही चाहती है। लेकिन सियासत जो साम दाम दंड भेद की धुरी पर है, उसमें कोई किसी से कम नहीं। कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई, साथ ही छूटे सिंधिया भी। लेकिन अब सत्ता वापसी के लिए एक बार फिर कांग्रेस महाराज और सिंधिया को निशाने पर लेगी। क्या है प्लान, सुनिए। पिछले विधानसभा के चुनाव में सिंधिया ने क्या कहा है शिवराज के बारे में, भाजपा के बारे में, और शिवराज ने महाराजा सिंधिया के बारे में क्या कहा है, वो वीडियो अभी सब जनता देखेगी। आपकी चैनलों ने उस चुनाव के समय खूब दिखाया था। अब हमारा एम प्लान सफल, सार्थक और कांग्रेस को मजबूती देने वाला है। 24 विधानसभा में से 22 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। हाथ आई सत्ता खोने का मलाल कांग्रेस को है और साथ ही वापसी की चाह। जनता के बीच पहुंचने के लिए कांग्रेस प्लान एम, स्पीक अप इंडिया और हर दूसरे हथकंडे को आजमाने के लिए तैयार है। लेकिन भाजपा की माने तो कांग्रेस का अभियान अखबारों तक और साथ ही उसका तंज कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं। देखो, धोखा आखिर एक बार चल सकता, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ सकती है, तो चढ़ ली। ये क्या इंटरवल और 24 सीटों की बात करते हैं, इनके पास कोई फेस नहीं है। कमलनाथ जी कभी जनता के बीच गए नहीं, जनता की समस्या सुनी नहीं, किसान मजदूर की समस्या सुनी नहीं। ट्विटर, पेपर और टीवी पर जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं, जीतते नहीं। बहरहाल तैयारी की कमी दोनों तरफ नहीं। मोदी 2.0 का साल पूरे होने पर जन जन तक पहुंचने का प्लान भाजपा का तैयार है। वर्चुअल टेक्निक अपनाकर हर घर तक भाजपा दस्तक देगी, तो दूसरी ओर उपचुनाव की 24 सीटें जीतने का दावा नया नहीं। लेकिन इसके बीच कांग्रेस का प्लान और फॉर्मूला और कहानी कितनी कारगर होगी, इसके लिए फिलहाल इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एक कहानी है। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और कहानी बताएंगे आपको, लेकिन पहले देख लेते 4 पॉइंट। पहला, प्लान एम के सहारे कांग्रेस कर पाएगी उपचुनाव की जमावट। शिवराज महाराज की कहानी करेगी कांग्रेस का बेड़ा पार। क्या वाकई कांग्रेस के सामने है चेहरे का संकट? अगर नहीं तो भाजपा ने क्यों उठाए कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल? तो ये कुछ बिंदु है जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस चर्चा से पहले कहानी समझ लेते हैं। कहानी यदि जानना है तो जरा पीछे जाना पड़ेगा आपको 2018 के चुनाव की तरफ, और उस चेहरे को याद करना पड़ेगा जो कभी चार्मिक लीडर रहा करता था कांग्रेस का, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाने से विचार भी बदल गए और अब वही विचार कांग्रेस के उल्टे हो गए। यानी अब उन वीडियो को ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है कि वो कौन से वीडियो है जिसमें शिवराज ने महाराज पर तंज कसे और महाराज ने शिवराज पर। तो इन वीडियो के सहारे कांग्रेस अपनी उपचुनाव में बेतरनी पार लगाना चाहती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? लेकिन इसको लेकर एक प्लान भी बनाएगा। उस प्लान को नाम दिया गया प्लान एम, यानी मिशन 24। पर खुद सज्जन वर्मा ये भी कह गए कि प्लान एम तो है, पर 24 नहीं 22 सीटें जीतेंगे। फिर 2 क्यों नहीं?
तो चलिए आज इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और परिचय कराता हूं अपने मेहमानों से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब्बास हाफिज, प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका स्वागत है। साथ ही आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी का। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुक्ता जी, आपका भी स्वागत है। बाकी हम इस खबर की तरफ बढ़ेंगे। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफा जब 2018 का चुनाव लड़ा तो हम देख रहे थे कि शिवराज और महाराज एक दूसरे पर तंज कस रहे थे, लेकिन कांग्रेस प्लान एम के साथ यानी मिशन 24 के साथ आना चाहती है, पर उसमें मुद्दा वही होगा, सिर्फ ये होगा कि शिवराज महाराज एक मंच पर होंगे और जो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे वो वीडियो सामने आएंगे। क्या कहेंगे? किसके साथ आया था और कौन किसके साथ था, यथार्थ ये है कि वे सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता के नाम पे मोहर लगाएगी, पूरा का पूरा हमारी संगठनात्मक क्षमता उसे जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति देने लग जाएगी। कहते हैं कि रसोईया कितना भी बेहतर हो, परंतु अगर उसको सामान असली नहीं मिले तो कहां से वो स्वादिष्ट भोजन बनाएगा। तो कांग्रेस कितनी भी प्लानिंग कर ले, मगर इस जोड़ तोड़ की राजनीति, अपने अंदर जो अंतर्द्वंद है, उनके कारण वो कभी भी जनता के सामने खरी नहीं उतर पाएगी। दूसरा, चुनाव रणनीति से अधिक जनता से, उनकी केमिस्ट्री से जीते जाते हैं। तो इस कोरोना के संकट काल में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कहां है? ये जनता पोस्टर लगा रही है। तो कांग्रेस ने ये साबित कर दिया है, वो जब विपक्ष में रहती है तब भी नाकारा रहती है, और जब सरकार में थी तो 15 माह के छुके हुए भटे मध्य प्रदेश की जनता ने खाए हैं, जिसमें बदहाली थी, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था और वादा खिलाफी थी। तो इन चुनावों का मुख्य मुद्दा 15 माह चली कमलनाथ सरकार का कुशासन होगा और हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय होंगे। तो आशीष जी, ये मान लिया जाए कि माल आपके पास आ गया, जैसा आपने कहा कि ये देखा जाता है कि माल किसके पास अच्छा है, तो क्या कांग्रेस का माल आपने ले लिया? देखिए, हम तो पहले ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संगठन में उतना ही अंतर है जितना मारुति 800 और मर्सिडीज में होता है। कांग्रेस एक विचारधारा आधारित दल नहीं, एक नेता आधारित दल है, और जब जब ऐसे दल का नेतृत्व कमजोर होता है तो वो टूटते हैं। वही स्थिति मध्य प्रदेश में हुई है। 90 में जाके शरद पवार और अन्य लोग टूटे थे, उसके बाद 60 में टूटे, 70 में टूटे। तो ये निरंतर क्रम चलता रहेगा जब भी कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर होगा। वरन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित दल है, जहां पर व्यक्ति बड़ा नहीं होता बल्कि दल बड़ा होता है। तो आपने देखा होगा कि हमारा कैडर हमेशा मजबूत रहा है, और हम एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है जो सतत जन सेवा में रहते हैं, और ऐसे संगठनों को चुनाव के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। अब्बास जी, आप कह रहे हैं कि शिवराज और महाराज अब आपके प्लान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही कि आपका प्लान तो पहले ही फेल कर दिया, क्योंकि आपका जो चार्मिंग लीडर रहा करते थे, जिस चेहरे पर आप लोग चुनाव मैदान में थे, वही चेहरा बीजेपी के साथ दोनों मंच पर यानी शिवराज और महाराज एक साथ खड़े होंगे। कितना मुश्किल होगा, फिर भी आप कह रहे हैं कि प्लान एम के तहत हम काम कर रहे हैं। देखिए, चेहरा हाथ का पंजा रहा हमेशा, जनता ने उसको चुना और जनता भारतीय जनता पार्टी के भरपूर विरोध के अंदर खड़ी थी, सबने देखा। आशीष जी ने कहा कि प्लान फेल हो गया। अरे भाई, जनता के बीच तो गए नहीं, जनता के बीच से चुनकर तो आए नहीं। हमारे लोगों को लेके उड़कर साम दाम दंड भेद के दम पर सरकार गिराने बनाने वालों को यह अधिकार नहीं होता कि हमारा कुछ फेल हो गया है। अब जनता के बीच के अंदर है, अब जनता के बीच में चुनावी रणभूमि में जाकर ये बताना है कि जनता किसको चाहती है, ये समझ में आ जाएगा। आपको जनता ने नहीं चुना। 15 महीने 15 साल की बात चल रही थी, त्राहिमाम की स्थिति थी। 15 साल में बिजली के बिल कहां आसमान को छूते थे। हमारी सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आई। लोग आज याद कर रहे हैं मनोज जी, आज कि उनके बिजली के बिल सस्ते आते थे। क्या किया इन्होंने? एवरेज बिलिंग करने की बजाय इन्होंने ये किया, पिछले 3 महीने की जगह एवरेज बिल पिछले साल मई का निकाल के ला दिया, जब हमारी योजना लागू नहीं हुई थी। तो आज लोगों के बिल 5-5, 6-6 गुना ज्यादा आ रहे हैं। तो लोग याद कर रहे हैं, हमने 80% लोगों को इससे फायदा पहुंचाया था। पहली बार 15 साल में पॉलिसी मेकिंग। तो आपको लग रहा है कि बिजली का बिल 70% मूल निवासी को रोजगार देने की बात करी थी। तो अब्बास जी, आपको लग रहा है कि बिजली का बिल, सिर्फ बिजली का बिल नहीं था मनोज जी, राइट टू वाटर था, बिजली का बिल था,
किसान कर्ज माफी थी, ये तमाम चीजें जनता के साथ कनेक्ट करती थी। हर वर्ग के साथ 15 महीने का हम अपना काम लेके जाएंगे, जनता बताएगी इनको 15 साल पे कितना भारी है। आज मजदूरों की बात पे डांट पड़ी है, आज इनकी सरकार को क्या हालत कर दी मजदूरों की सुप्रीम कोर्ट से, तो ये सब देख रही है जनता। ये जो कह रहे हैं हमारे आशीष भाई कि ये उन पूरे के पूरे कामों को लेके जाएंगे, सब देख रही है काम। जनता बहुत समझदार है। माफ करो महाराज मुक्ता जी, हमारा नेता शिवराज, और अब एक नया नारा सुनाई देगा। वो नारा क्या होगा इसका इंतजार है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसी मुद्दे को बनाकर अब सड़क पर जाने वाली है, और सड़क की कहानी के कारण ही सिंधिया जी कांग्रेस की सड़क छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। ये जो है बहुत ही, हम कहें तो ऐसी स्थिति है जैसा कि देखिए बहुत ही परिस्थितियां हैं, विस्फोटक हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो बस ताक में बैठी हुई है कि कब जो है बीजेपी में विस्फोट हो। देखिए 22 वहां के ये जो 22 विधायक गए हैं उनको उपचुनाव में टिकट मिल जाएगा तो बाकी बीजेपी के नेताओं का क्या होगा। वहां के जो 4 पूर्व मंत्री हैं, वहां के 8 पूर्व विधायक हैं, वो वहां के राजनेता के पुत्र हैं, उन सब के भविष्य जो है खतरे में है। उनका कैरियर का क्या होगा अगर इन लोगों को टिकट मिल जाएगा तो। कांग्रेस इसी ताक में तो बैठी है, तो उसी हिसाब से वो रणनीति पे रणनीति बना रही है। वो बस इंतजार कर रही है। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कब विस्फोट हो बीजेपी में और उसका जो फायदा है कांग्रेस को मिले। और साथ ही उनको ऐसा भी लगता है, कांग्रेस में जब हमारी बात होती तो उनको लगता है कि ये जो कोरोना है इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं और ये जो लॉकडाउन है इससे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो एकदम हॉल्ट आ गया है, ये सबके कोरोना और लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। और टिकट जो मिलेगा, टिकट जब बीजेपी देगी और जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार और टिकट, उपचुनाव के जो टिकट है उन सब के जो, और लॉकडाउन और कोरोना का साइड इफेक्ट, इसका फायदा जो है, इस फायदा कांग्रेस को शायद मिले। वो इसी इंतजार में है। चलिए, कांग्रेस को फायदा मिलेगा ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन कांग्रेस एक सर्वे भी करा रही है और सर्वे के आधार पर ही, और ये पहली दफा दिखाई देगा राजेश जी, बहुत कुछ परिवर्तन है कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग चल रही है वो दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तमाम सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में ताला है, कभी कभी ताला खुलता है और बहुत सारे नेता वहां दिखाई भी देते हैं। लेकिन ये जो प्लानिंग है, अंदरूनी प्लानिंग है, कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 24 में से 22 सीट, 2 सीट तो वो खुद ही बता रहे हैं कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन 22 सीट पर यदि प्लान कांग्रेस का सफल हो जाता है, और प्लान एम का मतलब ये है कि मिशन 24, यदि मिशन 24 सक्सेस होता है जैसा कांग्रेस कह रही है तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब्बास कह रहे हैं कि बिजली का बिल कहां गया, अब कितने परेशान हैं लोग, राइट टू वाटर की बात कर रहे हैं, और 15 महीने में जो काम किया उसको भी गिनाने वाले हैं। आशीष जी। जी जी जी, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जो कहावत है शेख चिल्ली के हसीन सपने, तो शायद इसी तरीके की मनोस्थिति के लिए बनी है जिसमें भी कांग्रेसी जी रहे हैं। अब्बास मेरे भाई हैं, बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, उनका धर्म है वो निभा रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी बताया कि मैं आपकी बात को आशीष जी पूरा करूंगा। एक छोटा सा, आशीष जी आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपकी बात को पूरा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं तो इस एजेंडे पर चर्चा जारी रहेगी। एक कहानी है, कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056।
एक कहानी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारा एजेंडा है एक कहानी है। कहानी में एक मधुर संगीत भी आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन ये संगीत आगे क्या क्या दिखाई देने वाला है ये देखिएगा। आशीष जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अब्बास जी जुड़े हैं, मुक्ता पाठक जी जुड़ी हैं। आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आशीष जी? आशीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच? जी हाँ, जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी देखिए, मेरे अभी काबिल मित्र अब्बास भाई बोल रहे थे कि 15 माह चली सरकार को बहुमत प्राप्त था। तो सबसे पहले मैं याद दिला दूं कि इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था, कुछ सीटों के अंतर से ये ऊपर थे। अगर इनको बहुमत मिला होता तो क्यों इनको बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ती। दूसरा, कांग्रेस ही अब तो कम से कम उस भ्रम से निकल आए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार को तोड़ा। हम तो कहते हैं कि इनके आपस का अंतर्द्वंद था, बल्कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इनकी सरकार दिग्विजय सिंह जी के कारण गई। वो दिग्विजय सिंह जी पर भरोसा करते रहे तो उनका नाम तो बंटाधारी है। बाद बाकी कांग्रेस के प्लान और जो आप परिवार की कहानी, जो आप एक कहानी कह रहे हैं, तो कांग्रेस एक परिवार की कहानी है जो 1919 में मोतीलाल नेहरू से शुरू हुई और 2019 के बाद भी, 100 वर्षों के बाद भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे चल रही है। जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही हो, प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही हो, वो चुनावों में कैसे जाएगी। और जो कोरोना के संकट काल में भी इस समय एक निम्नतर स्तर की राजनीति कर रही हो, वो जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पे कभी खरी नहीं उतर सकती। कांग्रेस को आज प्रासंगिक होना पड़ेगा और प्रासंगिक होने के लिए कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है और ना नीति है। लेकिन कांग्रेस तो चली गई आज से स्पीक अप इंडिया के तहत और ये बता भी रही लोगों को कि 10,500 रुपए दिलवा दीजिए लोगों को। आप पैसा दे नहीं रहे, आपने 20 लाख का फंड दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही ना काफी है, तो कांग्रेस ने तो अपनी शुरुआत कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ही आज परेशान इसलिए है क्योंकि ये सोच रहे थे कि हम तो सब लूट लाट के चले गए थे यूपीए के समय में, ये 20 लाख करोड़ कहां से आ गए। इनको मैं याद दिला दूं वो आनंद शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इनके वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा था कि मोदी जी जीडीपी के 5-6% तक एक पैकेज दे दें। हमने 10% दे दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा। सच्चाई है कि कांग्रेस इस समय भ्रम फैला रही है। आपको याद हो कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी इनकम गारंटी की बात की थी जिसको जनता ने नहीं सराहा। जनता समझती है कि कांग्रेस के पेड़ जो हुए हैं वो सिर्फ उगते रहते हैं, वो मिलते नहीं है। दूसरा, एक आखिरी चीज, कांग्रेस की जो आज 7,500 लोगों को देने की बात कर रहे हैं, 2012 की मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कर लें, जब उन्होंने मीडिया के मित्रों को कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। ठीक है आशीष जी, ठीक है जी, बोलिए अब्बास जी। पहली बात तो हमारी पार्टी 1919 में नहीं 1885 से शुरुआत हुई थी। उमेश बनर्जी दादा भाई नेहरू जी के जमाने की है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तमाम। देखिए, ना तो अब 1825 सामने आने वाला, ना 1919 आने वाला, ये वर्तमान है और वर्तमान में चल। जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, नहीं, उन्होंने ये बात जोड़ी ना, उन्होंने ये बात जोड़ी, इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि आज अगर मजदूरों का दर्द कांग्रेस पार्टी बांट रही है तो आशीष भाई की पार्टी को उससे परेशानी क्या है। जनता देख रही है, जनता ने त्राहिमाम की स्थिति देखी और जनता ने यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से मजदूरों को खत्म होने दिया, उनको ट्रेन में भी खाना पानी नहीं दिया, बदहाली कि सुप्रीम कोर्ट को अपना चाबुक चलाना पड़ा इनके ऊपर कि ट्रेन में खाने देने पड़ेंगे। हमने वो तस्वीरें भी इनके राज में देखी कि एक बच्चा परेशान होकर वो खेल रहा है अपने मां के कफन से, उसके बावजूद भी रेल मंत्री का इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा। 1 लाख रुपए का आरोप लगा था यूपीए के रेल मंत्री के भतीजे के ऊपर, इस्तीफा दे दिया था पवन कुमार बंसल जी ने अपने पद से। ये भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लगता है कि जनता बहुत अच्छे से इन्हें पहचान चुकी है। जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम बिके हुओं को नहीं देंगे। इन्होंने एक बात कही थी, आखिरी बात मेरी, कि इन्होंने ये बात कही थी मनोज जी कि इनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी आधे मंत्री हमारी पार्टी से जो गए उनको बना रहे हैं बिना विधायकी के। इस्तीफे उनके कौन लाए थे? इनके पूर्व गृह मंत्री कद्दावर नेता। लेकिन अब्बास जी एक सवाल ही है, गोलीबारी इतनी है कि पहचानेगी नहीं इनको। सवाल यह है कि 22 तो आपके ऑलरेडी जा चुके हैं, उस 22 की जगह नए 22 चेहरे आप दिखाई देंगे और आपका मिशन 24 है और खुद सज्जन वर्मा जी भी ये बात मान रहे हैं कि हम 22 मानकर चल रहे हैं कि हम लोग लेकर आ रहे हैं।
लेकिन ये मिशन में यदि 22 नए लेकर आ पाएंगे तो वहीं जाकर तो आपके लिए चैलेंज खड़ा होने वाला है। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो हर जिले के जिला अध्यक्ष तो वहीं पर हैं, ऐसे ही कई नेता वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो भाजपा भी कहती है नेताओं की कमी नहीं है, तो वहां पर जो चुनाव लड़ेंगे अपने आप लीडरशिप पहले से मौजूद है और विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करेंगे जिनको जनता पसंद करेगी। जनता कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े जिन नेताओं का कहेगी वो मैदान में उतरेंगे और वो अपना परचम लहराकर विधानसभा में जाएंगे मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से, बहुत साफ है, अभी कोई गुंजाइश की शक की जरूरत नहीं है। जहां जहां क्षेत्र में हम लोग गए हैं वहां साफ जनता का गुस्सा इनसे दिखा है और आप देखेंगे, मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, हम फिर चर्चा करेंगे कि इनकी हालत क्या होने वाली है। चलिए, ये तो जनता तय करेगी और बताइए कि इसकी हालत कैसी होने वाली, बीजेपी या कांग्रेस दोनों के लिए। मुक्ता जी, देखिए सारी चीजें पब्लिक के हाथ में होती है, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश में इस तरह का कभी देखने को नहीं मिली, इस तरह की सियासत की 22 लोग एक साथ चले जाए और दूसरी पार्टी की सरकार बनवा दे। तो ये जो बदला हुआ स्वरूप है, और शिवराज महाराज जिसका हम शुरुआत में आपसे जिक्र कर रहे थे, जब एक मंच पर दोनों नेता एक साथ खड़े होंगे, पहले एक दूसरे के विरोध में बोल रहे थे, इस बार एक दूसरे के साथ बोलेंगे और कांग्रेस के सामने यही चैलेंज। बिल्कुल, देखिए अभी बीच में जो है जिस तरह से रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जो सिंधिया समर्थक विधायक थे उन लोगों की मांग उठ रही थी कि भाई जो उपचुनाव है उसमें जो है महाराज के फेस पे जो है वोट मांगा जाए, और उसके बाद फिर उसको जो है लीपा पोती करके कहा गया कि नहीं 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 नहीं, महाराज के फेस पे नहीं, ये तो कमल के फूल पे जो है वोट मांगा जाएगा। तो इस तरह से जो अभी आशीष जी बात कर रहे थे कि ये जो सरकार गई, कांग्रेस की जो सरकार गई, वो अंदरूनी उनकी राजनीति, अंदरूनी जो उनके प्रॉब्लम्स थे उसके कारण गई। तो यहाँ पे एक चीज और है जो हम लोग पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, जब से ये सरकार बदली है और बीजेपी की जो सरकार आई है, उसके बाद जो अंदरूनी जो उठापटक जो कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में, सेम सिचुएशन बीजेपी में अब हो रहा है। बात करिए अगर आप मंत्रिमंडल की, तो मंत्री एक मिनी कैबिनेट, नैनो कैबिनेट बनता है, वो भी 1 महीने के बाद। मंत्रिमंडल विस्तार, डेट्स आती है, टलता जाता है, कभी आता है कि शिवराज जी दिल्ली जाएंगे, फिर होगा, टल रहा है। लेकिन प्लान एम कुछ ज्यादा नहीं लग रहा आपको? प्लान एम, देखिए कांग्रेस, जो मैं बार बार कह रही हूं, कांग्रेस जो है इस वक्त काफी आश्वस्त, एक अगर हम कहें तो उस फेज में चल रही है। वो ये मान के चल रही है कि जिस तरह से बीजेपी जो ताक लगा के बैठी हुई थी और उनके जो अंदरूनी खींचतान का फायदा उठा के बीजेपी ने जो सत्ता को खींच लिया और काबिज हो गए, उसी ताक में अब कांग्रेस से एग्जैक्टली रोल रिवर्सल हो गया। पहले बीजेपी ताक में बैठी थी और उसने झपटा मारा और सत्ता काबिज कर ली, अब कांग्रेस उसी मुद्रा में है। इसीलिए हम लोग कह भी रहे, एक कहानी है। अब इससे आगे इजाजत नहीं दे रहा समय। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अगला जो चुनाव होने वाला, उपचुनाव, वो कैसा होगा। आप देखेंगे कि एक मंच पर शिवराज और महाराज खड़े होंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हीं को वही पुराने वीडियो आपको दिखा रही होगी। तो आप इंतजार कीजिएगा, बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। दावा दोनों का है कि 24 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन ये कभी हुआ भी नहीं कि पूरी की पूरी सीटें आप जीत जाए। ये तो पब्लिक तय करती। इंतजार कीजिए, और पब्लिक जानती है, और इसलिए कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। एनडीए एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए एनडीए 24 पर। एक कहानी